इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 249 और 250 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और कर्टन पूछता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। केडन बोलता है मुझे नहीं मालूम, आज सनलाइट इतना अच्छा था कि मुझे नींद आ गई थी। कर्टन कहता है हाँ, इस कैट की बॉडी में काफी जल्दी नींद आ जाती है। ड्यूक सोचता है 3 लोग जीवू के सामने कुछ भी नहीं कर पाए, पर अभी भी 3 लोग बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीवू थक के हार जाएगा। रोइस्ट कहता है हमें बस सब रुक जाना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखने से जीवू और रुकीज दोनों को ही कोई फायदा नहीं होने वाला है। म्यूज सोचता है हमारे रुकीज जीवू के स्पीड के सामने कुछ नहीं कर पाए, अगर वो ऐसे ही हारते रहे तो कुछ सीखने के बजाय उनका मोराल डाउन हो जाएगा। ड्यूक सोचता है ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर वो तीनों मिलकर भी उसको नहीं हरा पाए। तभी जीवू कहता है ओए ड्यूक, चल आजा, अब तेरी बारी है। ये सुनकर ड्यूक गुस्सा हो जाता है और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। हम एक सीन देखते हैं जहां आर्थर बोलता है हमारे हारने का सबसे बड़ा रीजन वो कमीना ड्यूक था। उसने हमारी इंफॉर्मेशन दे दी थी जिससे हम शुरू से ही डिसएडवांटेज पे थे। अगर तुम उससे मिलो तो संभल कर रहना, क्योंकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तुमने बोला था कि वो पहले श्नाउडर की स्किल्स अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर अब वो बदल गया है, वो पहले से काफी स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए अपना ध्यान रखना। रोइस्ट कहता है अरे हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तुम केडन के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारा ओपोनेंट भी तुम्हारे लेवल का होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ओपोनेंट ड्यूक है। ड्यूक सोचता है इस कमीने ने ऑलरेडी 3 बार फाइट कर लिया है, जिसकी वजह से ये थक चुका है, पर फिर भी ये मेरे साथ फाइट करना चाहता है। पर एक सेकंड, ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये पहले से ही थक गया है, मैं इसको अपने ही हाथों से मार दूंगा। तो चल ठीक है, मैं तेरे से फाइट करूंगा। म्यूज कहता है हमें आज बस यहीं पर रुक जाना चाहिए। सर, जीवू ने ऑलरेडी 3 बार फाइट कर ली है, अगर वो और फाइट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूक सोचता है अबे यार, क्या ये कमीना चुप नहीं रह सकता था। कर्टन बोलता है उसने पहले ही 3 लोग से फाइट की है, उसके बाद भी श्नाउडर के स्टूडेंट से फाइट करना चाहता है। केडन ये बिल्कुल तेरी तरह हरकत कर रहा है। म्यूज कहता है सर जीवू, आप जल्दी में डिसीजन मत लो, आपको पहले रेस्ट कर लेना चाहिए। जीवू बोलता है नहीं, मैं ठीक हूं। रोइस्ट कहता है जीवो, तुम्हें आज रेस्ट करके किसी और दिन फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए। मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद आया है, पर तुम श्नाउडर के स्टूडेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उसको ऐसी कंडीशन में हरा पाओगे? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए रेस्ट करने के बाद फाइट करना। ड्यूक, तू वहां क्या कर रहा है? क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी है? यह सुनकर ड्यूक वापस चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रॉइस्ट बोलता है तूने ये सोचा भी कैसे कि तू एक ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करेगा जो कि पहले से ही थक गया है? अगर तुझे जीवो के एक्शन से कंपेयर किया जाए तो तुझे खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और सुफ्री पूछती है क्या काइडन के स्टूडेंट ने हमारे 3 रुकीज को डिफीट कर दिया? म्यूज बोलता है हाँ मैम, उसने उन्हें पूरा डोमिनेट कर दिया था। सुफ्री कहती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा कि हमारे रुकीज और काइडन के स्टूडेंट के स्किल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर उसने उन्हें डोमिनेट कर दिया। म्यूज बोलता है मुझे भी उनके स्किल्स के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा था, पर मैच का आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट था। प्लस वो तो उसके बाद ड्यूक से भी फाइट करना चाहता था। सुफ्री कहती है वो भले ही इनोसेंट दिखता है, पर वो सच में काइडन का ही स्टूडेंट है। सीन शिफ्ट होता है और कर्टन बोलता है जीवो, तू पागल है क्या? तू लगातार उनसे फाइट क्यों करते जा रहा था? वो भले ही स्पार था, पर तू फिर भी मर सकता है। उसके बाद भी तूने श्नाउडर के स्टूडेंट को चैलेंज कर दिया है। जीवो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। कर्टन बोलता है मुझे सॉरी कहने से क्या होगा, इंजरीज तो तुझे होगी, उससे मुझे क्या लेना देना। पर अब क्या ही कर सकते हैं, तेरा मास्टर एक कमीना है, इसी वजह से तू भी उसी की तरह हरकत कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और ड्यूक सोचता है अगर रॉइस्ट बीच में ना आता तो मैं जीवो को मार सकता था, पर क्या सच में उसको जीवो अच्छा लगा? आखिरकार उसमें इतना खास क्या है? तभी अर्थक्वेक कहता है मैं देख सकता हूं कि तू काफी ज्यादा गुस्सा है। मैंने सुना आज क्या हुआ था, तू जीवो से जल्दी ही फाइट करने वाला है ना? तुझे क्या ये चीज फनी नहीं लगती कि वो लड़का इतने घमंड के साथ फ्रेम में घूम रहा है? वो यहाँ अकेले आया है, इसका मतलब उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था, क्योंकि अगर वो काइडन के साथ आता तो नहीं मालूम उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता। पर वो अकेला आया है, इसी वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर यह चीज हमारे फेवर में वर्क करेगी। ड्यूक पूछता है क्या चीज हमारे फेवर में वर्क करेगी? आखिर तू बोलना क्या चाहता है? अर्थक्वेक कहता है ड्यूक ग्रेन, जिसने श्नाउडर का स्टूडेंट बनने के लिए अपने लोगों को धोखा दे दिया।
क्या तू इनोसेंट बनने का नाटक करना चाहता है? ड्यूक पूछता है, आखिरकार तुझे मेरे से क्या चाहिए? अर्थक्वेक बोलता है, ये तो सिंपल है, तू बिना किसी चिंता के जीव को मार सकता है। तू श्नॉडर का स्टूडेंट है, ऊपर से जीव ने तुझे चैलेंज किया है। क्या तू इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने देगा? मैं तेरी जीव को इजीली मारने में तेरी हेल्प करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और केडन पूछता है, तू अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा है? आर्थर ने बताया था ना कि ड्यूक पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तुझे उसको अभी अपना ओपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जीव बोलता है, मुझे लगा था अगर ड्यूक मुझे एग्जॉस्टेड देखेगा तो मुझसे फाइट करना अवॉइड नहीं करेगा। मैं नहीं जानना चाहता कि उसने सबको धोखा क्यों दिया है, पर उसने ही आर्थर का हाथ कट किया है। इसी वजह से मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। केडन कहता है, अब हो गया, तुम दोनों को फाइट करना ही है तो ये अच्छा रहेगा। तुम दोनों को पहले से ही एक दूसरे के बारे में काफी कुछ मालूम है। वैसे श्नॉडर का मेन फाइटिंग स्टाइल कटिंग और चॉपिंग है। जीव पूछता है, तो फिर क्या ये जियोंग और जीसॉक के स्टाइल जैसा है? वो दोनों भी विंड का वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। केडन कहता है, हाँ, पर वो दोनों अलग तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। पर मुझे लगता है कि श्नॉडर मेनली टारगेट को कट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से ड्यूक के अटैक्स भी वैसे ही होंगे। तुझे अपने आप को इन सब चीजों के लिए तैयार कर लेना चाहिए। जीव बोलता है, हाँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ही तैयार हूँ। केडन कहता है, नहीं, तू ड्यूक को कम समझ रहा है। वो कमीना तेरे से पहले भी 2 बार हार चुका है, इसलिए उसने काफी ट्रेनिंग की होगी। प्लस अब तो वो टॉप 10 का स्टूडेंट भी है, और अगर वो मैच हार गया तो उसकी रेपुटेशन डाउन होगी। अगर ऐसा हुआ तो श्नॉडर उसको छोड़ेगा नहीं। ये फाइट काफी ज्यादा हार्ड होगी। जीव बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे केडन, आप जब नर्वस होते हो तो आप क्या करते हो? आपने तो कई बार लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन में फाइट की है। केडन कहता है, मुझे कभी नर्वस फील नहीं होता है, बल्कि इसका उल्टा, मुझे तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, क्योंकि मैं किसी ना किसी को पेलने वाला होता हूँ। अरे यार, ये सब याद करके ही मेरा दिल खुश हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और सुफरी बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो दोनों कल ही फाइट करने वाले हैं। मैं जब उससे पहली बार मिली तो मुझे लगा वो केडन की तरह नहीं है, पर लग रहा है मैं गलत थी। वो यहाँ आते ही लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। म्यूज कहता है, हाँ, मैंने भी उनको बाद में फाइट करने को कहा था, पर उन्होंने बोला कि वो कल ही करेंगे। सुफरी बोलती है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो केडन का स्टूडेंट है। सीन शिफ्ट होता है और जीव ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहां म्यूज आके पूछता है, सर जीव, टाइम हो गया है, क्या आप रेडी हो? जीव बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। म्यूज सोचता है, ये तो काफी अमेजिंग है। सर, जीव इतने यंग हैं, उसके बाद भी एनिमी की टेरिटरी में अकेले आ गए, प्लस बिना किसी दिक्कत के यहाँ फाइट भी कर रहे हैं। जैसा भी हमने केडन के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया था, ये बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। अर्थक्वेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अर्थक्वेक बोलता है, मैं यहाँ केडन के स्टूडेंट से कुछ कहने आया हूँ। म्यूज कहता है, सर, जीव को अभी फाइट करना है, इसलिए तुम फाइट के बाद उसने बात कर सकते हो। तभी अर्थक्वेक काफी तेजी से जीव के पास आके उसके चेहरे को पकड़ लेता है। म्यूज बोलता है, अर्थक्वेक, तू चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। हमारे गेस्ट के साथ ऐसा करना फ्रेम के लिए काफी डिसऑनर की बात है। अगर हायर अप्स को इसके बारे में मालूम चला तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अर्थक्वेक कहता है, केडन तो केडन है, पर तूने मेरे मिशन के बीच में आके मेरा नाम खराब करवा दिया है। सब मुझे नीचा दिखा रहे हैं। लग रहा है तुझे इस पे काफी घमंड है कि केडन तुझे सपोर्ट कर रहा। प्लस मुझे ये चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा, जिसको अपनी औकात नहीं मालूम है। म्यूज बोलता है, अर्थक्वेक, बस अब रुक जा, वरना अब मुझे खुद बीच में आना पड़ेगा। ये सुनकर अर्थक्वेक वहां से चला जाता है। वो सोचता है, मेरा काम हो गया, मैंने उसके मुंह के जरिए अपनी पावर को उसके अंदर डाल दिया है। वो पावर इतनी कम है कि जब तक वो अपनी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन नहीं करेगा, तब तक उसको इस बारे में मालूम नहीं चलेगा। वो अभी तो ठीक लग रहा, पर जब अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर मेरी जो पावर है वो एक्सप्लोड कर जाएगी, जिसके बाद वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।